हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। के ब्रदर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करेंगे, जो 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट 2 है उससे होगा, जिसका नाम है भैया किरचॉफ का नियम। और इसकी बात करते हैं भैया, ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे भैया कोई ना कोई सवाल 1 से पूरे 5 नंबर का, 1 से 5 नंबर का तो बनना ही बनना है। इस टॉपिक से भैया 1 नंबर का या 2 नंबर का या 3 नंबर का या 5 नंबर का इसमें पूछेगा ही पूछेगा, या इस पे न्यूमेरिकल दे देगा। क्या देगा भैया? या इस पे न्यूमेरिकल देगा, ठीक है, पूरे का पूरे 5 नंबर का या 3 नंबर का, या भैया या इसकी एक दे देगा, एक बहुविकल्पीय देगा MCQ 1 नंबर का, ठीक है भैया। या क्या देगा भैया, 2 नंबर में परिभाषा भी दे सकता है इसकी, या का कौन से संरक्षण पे कार्य करता है और क्या है ये किरचॉफ का नियम। तो ये सब बताएंगे हम भैया। अच्छी तरह से समझ रहिएगा और जुड़े रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। और जरा सा भी वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा क्या है भैया? किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का नियम है क्या भैया? तो किरचॉफ ने हमें क्या दिए? हमें 2 नियम दिए। क्या दिए? 2 नियम दिए, जो हम बताएंगे। पहले नियम से स्टार्ट होंगे, जिसे बोलेंगे प्रथम नियम और द्वितीय नियम। भैया प्रथम नियम का जो नाम है वो होता है संधि का नियम या धारा का नियम, ये सभी। या भैया पूछ देगा संधि का नियम क्या है? आपने तो प्रथम नियम भी पढ़ा है, संधि का नियम पढ़ा नहीं। तो भैया संधि का नियम पूछ ले, या धारा का नियम पूछ ले, या पूछे संधि का नियम क्या है, या पूछ ले संधि का नियम किस संरक्षण पे कार्य करता है, या धारा का नियम किस संरक्षण पे कार्य करता है। तो भैया ये चीज़ें बेसिक सी हैं, याद कर लेना कि ठीक है अच्छी तरह से। तो है क्या भैया ये प्रथम नियम क्या है, संधि या धारा का नियम क्या है? तो चलिए बताते हैं। चलिए हम बना लेते हैं एक संधि, ठीक है। एक क्या है भैया, हमने बना ली, एक क्या बना ली हमने? संधि। चलिए बनाते हैं। और ये आ रही हैं इधर से आ गई, इधर से और इधर से भैया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, हमने बना ली संधि यहाँ पे। और क्या किया भैया यहाँ पे? ये हमने क्या ली यहाँ पे? संधि है, जो बीच में बिंदु है संधि, इसे बिंदु हम O दे देते हैं, संधि को हम O मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें भैया धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। ऐसे प्रवाहित करेंगे इसमें धारा, ठीक है। मतलब इसमें I1, I2, I3, I4, I5 और I6 और I7, ठीक है भैया। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब आप जो समझ रहे हैं, जो एरो ऐसे करके जा रहा है, मतलब एरो जो इसके अंदर जा रहा है वो इसमें धारा आ रही है, जो एरो इधर बाहर को है वो मतलब जा रही है, जो अंदर को एरो है वो धारा इसमें आ रही है, जो बाहर है वो जा रही है। तो भैया किरचॉफ का नियम कहता क्या है? इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में, मतलब हमने क्या ले लिया, एक परिपथ ले लिया, और किसी संधि पर क्या है, पर मिलने वाली कुल धाराओं का योग, बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। तो हम भैया इसकी परिभाषा क्यों याद करें? हमें जो पता है इसकी परिभाषा कैसे निकालते हैं। तो इसने क्या बोला? किसी परिपथ में, भैया कोई परिपथ ले लेते हैं, हम क्या करेंगे? किसी परिपथ में, ठीक है। ऐसे याद करना, किसी क्या है? परिपथ में, किसी संधि पर, किसी, इतनी बात बस ध्यान रखना, किसी संधि पर क्या है भैया? किसी परिपथ में, किसी संधि पर, ठीक है। क्या है? परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का योग I क्या है भैया? कुल
क्या है भैया, आई कुल धाराओं का क्या है, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब ऐसे कर दो भैया, बीजगणितीय योग क्या होता है भैया, शून्य होता है। तो आप ऐसे याद कर लो इसे, क्या बनेगी भैया परिभाषा, किसी परिपथ में किसी संधि पर कुल मतलब कुल मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। इसे क्या पढ़ेंगे भैया, बीजगणितीय, बीजगणितीय, इसे भैया पढ़ते हैं बीजगणितीय योग, जो होता है सिग्मा की तरह, सिग्मा ही पढ़ते हैं इसे जहां तक। बीजगणितीय योग क्या होता है भैया, शून्य होता है। एक क्या होता है, शून्य होता है। बस निकल गए परिभाषा। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है बस। और इसका एक नियम भी होता है। इसका नियम होता है, क्या नियम होता है जो पूछ ले, इसका नियम क्या होता है, इसका नियम होता है ऐसे, आप जब न्यूमेरिकल लगाओगे ऐसे आगे, आने वाली धारा बराबर जाने वाली, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, इतना ये नियम याद रखना। अब भैया इस नियम का कैसे हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं, एक मानो हम यहाँ पे हम सवाल देते हैं, क्या भैया जैसे सवाल देते हैं, इसमें सवाल हम बताएंगे इसके अच्छी तरह से, जैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है आने वाली धारा, चलो हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं भैया, यहाँ पे यही ले लेते हैं, मतलब I1 मतलब I1, ठीक है, 2I 3I 4I, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कैसे निकालेंगे भैया, आने वाली धारा मतलब कौन सी आ रही कौन सी जा रही है, देखो पहले तो भैया आ कौन सी रही है, ए और ए क्या आ रहे हैं, आ रही हैं, मतलब जो आ रही हैं वो किधर हैं, मतलब जो आ रही हैं I1 और I2 क्या है, आ रही हैं, मतलब आने वाली धारा क्या है भैया, आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, अंदर को प्रवास कर रही हैं, तो क्या I1 प्रवेश कर रहे हैं, तो I1 प्लस फिर कौन सी है I2 भी जा रही है, तो I2 फिर क्या लग करेंगे बराबर जाने वाली धारा कौन सी है, I3 और I4, तो क्या है भैया I3 I4, तो क्या हो जाएगी I3 जा रही है, फिर क्या करेंगे भैया प्लस I4, ये हो जाएगा भैया आपका सवाल, ठीक है। ऐसे ही अब आप सिंपल सा सिंपल रूल इतना याद रखो, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, इतना ही आप याद कर लो अच्छी तरह से। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको द्वितीय नियम। अब बढ़ते हैं आगे। अब भैया क्या है द्वितीय नियम, अब भैया द्वितीय नियम को और क्या कहते हैं, द्वितीय नियम को बंद पास या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बंद पास का नियम या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। या कहते हैं भैया बंद पास का नियम क्या है समझाइए, तो भैया एक देगा तो 3 नंबर का, अगर दोनों देगा तो पूरे 5 नंबर का आएगा। अब सबसे ज्यादा पूछने वाला यही है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि उसे संधि का नियम कम पूछता है और बंद पास या वोल्टता का नियम सबसे ज़्यादा ही इसे ही पूछा जाता है। या इस पे न्यूमेरिकल आएगा या एक ए आएगा, अगर ए खाली आया तो 3 नंबर का, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल भी आता है वो भी है 3 नंबर का ही देता है, अगर बड़ा न्यूमेरिकल आ गया तो 5 नंबर का। या पूछ दिया गया भैया वोल्टता का नियम तथा एक न्यूमेरिकल दे देगा, उसमें ऐड कर देगा, पूरे का पूरा 5 नंबर का आपका टॉपिक बन जाएगा। तो भैया बता दें आपको 100% आने वाला ही चांसेस होते हैं इनके, ठीक है, गिने चुने टॉपिक होते हैं वही सब, ठीक है, वही सब रिपीट होते हैं। चलिए भैया क्या है द्वितीय नियम, क्या है भैया बंद पास या वोल्टता का नियम क्या है। तो सबसे पहले हम फिगर को नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा। परिभाषा क्या बोल रही है भैया, चलिए परिभाषा पढ़ते हैं।
क्या है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में, मतलब किसी परिपथ में, ठीक है, कि प्रत्येक बंद पास में एक क्या भैया, एक पास है, एक क्या भैया पहला पास है, बंद पास है तो चार तरफ से बंद है, और एक क्या है भैया दूसरा पास है। क्या है प्रत्येक बंद पास, मतलब प्रत्येक का मतलब हर एक, प्रत्येक का मतलब प्रत्येक बंद पास में क्या बहने वाली भिन्न धाराओं, भिन्न का मतलब बहुत सी धारा होती है ना, उसमें बहने वाली भिन्न धाराओं का क्या है भैया बीजगणितीय मतलब योग तथा उनके संगत प्रतिरोध आर। क्या भैया आर को भैया लिखते हैं प्रतिरोध से, संगत प्रतिरोध आर के क्या गया गुणनफल के क्या है बीजगणितीय योग के क्या होता है उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के क्या होता है बराबर होता है। तो भैया परिभाषा तो आपको समझ में नहीं आई होगी, तो चलिए समझाते हैं। तो भैया इसने क्या पूछा, पहले आपको इतनी लाइन ही पहले रटनी है। क्या बोला है इसने, परिपथ में, ऐसे याद करना भैया तभी याद होगा, परिभाषा रटनी नहीं है, बस समझनी है। क्या भैया बोला, किसी परिपथ क्या है भैया में भिन्न धाराओं का योग, भिन्न धारा भैया क्या करेंगे, भिन्न धारा ले लेंगे, यहाँ पे हम ले ली आई क्या हो गई भैया भिन्न धारा हो गई, यहाँ पे अच्छी तरह से लिखते हैं, ये ले ली भैया भिन्न धारा का क्या हो गया योग हो गया। फिर क्या पूछा है, भिन्न धाराओं का योग, भिन्न धाराओं का क्या भैया योग, शॉर्ट में याद योग उस पास में लगे, क्या भैया क्या पूछा, भिन्न धाराओं का योग तथा लिख दो भैया, तथा उनके संगत प्रतिरोध, क्या भैया यहाँ पे ले लेते हैं संगत प्रतिरोध आर, क्या है वे गुणनफल के, तो क्या करेंगे गुणनफल के, गुणनफल के क्या है बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग भैया बता चुके हैं आपको, इससे लिखते हैं यह क्या है बीजगणितीय योग, क्या भैया योग, इसे क्या पढ़ते हैं बीजगणितीय योग के क्या होता है, बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं, विद्युत वाहक बल के क्या होता है बराबर होता है। अब भैया इसे याद करेंगे कैसे, बस इतनी ही आपको परिभाषा बस पढ़नी है, और उसमें इस तरह से आप लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है विद्युत वाहक बल। तो इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे, किसी परिपथ में, ठीक है किसी परिपथ में, ठीक है किसी परिपथ में प्रत्येक क्या प्रत्येक बंद पास में, प्रत्येक बंद पास में बहने वाली भिन्न धाराओं का क्या भैया भिन्न धाराओं का योग तथा उसके संगत प्रतिरोध आर के क्या है तथा संगत प्रतिरोध आर के क्या है गुणनफल के क्या है बीजगणितीय योग के योग, ठीक है उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के क्या होता है बराबर होता है। इतनी आप परिभाषा अच्छी तरह से रट लीजिएगा, ठीक है समझ में आया कुछ, बस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये क्या है प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, और यह क्या भैया भिन्न धारा है, भिन्न धारा है, ठीक है इतनी आप परिभाषा रट लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वाली फॉर्म लिख देते हैं, बीजगणितीय योग आई आर बराबर हो जाएगा आपका विद्युत वाहक बल बोले तो सिग्मा ठीक है सिग्मा ई का ये वाला फार्मूला बन जाएगा आपका। चलिए अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिया, चलिए भैया अब भैया हम लिखेंगे इसमें जो निकालना पड़ेगा ये, और इससे सवाल कैसे सॉल्व करेंगे वो भी तो पता होना चाहिए आपको। चलिए
सबसे पहला काम क्या करेंगे, बंद पास एक के लिए क्या लिखेंगे, बंद पास एक के लिए। ऐसे भैया बंद पास एक दे देगा, 2 3 4 कितने भी 10,000 तक दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझ जाइए, बस आपको कुछ नहीं करना। तो क्या बंद पास एक के क्या लिए बंद पास एक के लिए, तो क्या करना होगा भैया, सबसे पहले क्या देखना होगा इसमें, सबसे पहले भैया काम क्या होगा आपका, लिख लिया। अब आपको फार्मूला भी हमने बता दिया क्या होता है, ठीक है, आप निकालो कैसे, ठीक है। तो भैया आपको बता दें आपको, ठीक है, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर धारा ऐसे ऐसे सीधे जा रही हो, मतलब कहीं पे भी टकराव नहीं हो रहा है, तो हम वहां पे लेते हैं प्लस। क्या लेते हैं भैया, प्लस। अगर धारा कहीं पे भी टकरा नहीं रही है तो वहां पे हम लेते हैं प्लस, और कहीं पे भी ऐसे करके यहीं पे हम बना दें, और ये चीज़ आप लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए हम इधर बना देते हैं, ऊपर बना दें और इधर ही बना देते हैं। क्या भैया, अगर धारा समान रूप से अपनी अपनी दिशा, मतलब कतई करेक्ट दिशा में जा रही है, कहीं पे भी लड़ नहीं रही है, मतलब सीधे साधे हैं, तो वो कहाँ पे लेंगे, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस लेंगे। अगर भैया दिक्कत आ जाए, क्या दिक्कत आ जाए, अगर ए भैया आ रहे हैं इधर से तो चल रहे हैं, मगर ए भैया इधर सीधे ऊपर को आ रहे हैं, ऊपर को ही बढ़ रहे हैं, तो क्या होंगे, इनका एकदम ये क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसी जगह पे हम क्या करेंगे भैया, एक तो सब भैया फालूदा बना देगा, एक में ही घुस जाएगा। तो ऐसे में हम भैया यहाँ पे माइनस लेंगे, मतलब दूर दूर भागो, दूर दूर। और क्या करेंगे भैया, जोड़ दो इन्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे इंसान है, मगर ये तो भैया लड़ रहे हैं, एक में ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस लेंगे, इधर दूर भगाओ। ये कह रहे हैं भैया हमको दूर भगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया कहाँ पे प्लस लेना है और कहाँ पे माइनस। अगर आपको कितना भी टेक्निकल हो, बस इतनी एक कॉन्सेप्ट समझो अच्छी तरह से। तो क्या है, बंद पास एक के लिए तो हमने क्या बताया आपको, सबसे पहली बात आपको क्या देखना है, तो भैया इसमें धारा कौन सी बह रही है। सबसे पहला काम क्या है, धारा देखो, धारा पहले पास में क्या बह रही, आई, क्या बह रही भैया, I1। फिर क्या है भैया, फार्मूला क्या होता है, सिग्मा IR बराबर क्या होता है, सिग्मा E विद्युत वाहक बल, यही तो होता है। तो भैया I ले ली हमने। अब भैया देख लो, प्रतिरोध गुणा का निशान लगा दो, ठीक है। फिर देख लो प्रतिरोध कौन सा है, R1, तो भैया R1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए अब भैया लगा दो यहाँ पे प्लस क्यों लगा रहे भैया, अभी बाकी है, इधर जाएंगे, अभी क्या है, बाकी है, क्यों भैया, अरे नो प्लस यहाँ पे दोस्तों नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भैया, बता दो, आपको बता दें, आपको बता रहे हैं भैया सीधे जा रहे हैं, मगर ये देखो बाबूजी इधर से आ रहे हैं और बाबूजी इधर से ये आ रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं भैया, इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, क्या होगा, टकराव होगा। ये धारा है भैया, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, ये इधर से आ रहे हैं और ये आएंगे, ये टकरा जाएंगे इसमें। तो भैया क्या लेंगे, हमने बताया ऐसी जगह पे क्या करेंगे, ये ऊपर से आ रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं, एक में टकरा जाएंगे, ठीक है। अगर ये बाबूजी इधर जाते तो प्लस लगाते, मगर ये तो ऊपर ही चढ़े आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक है। फिर वही बात, फिर क्या देखो, धारा कौन सी है, I2, फिर लगाओ गुणा, ठीक है। फिर देखो इसमें प्रतिरोध कौन सा है, R2, और फिर क्या करो, बराबर लगाओ विद्युत वाहक बल भैया इसमें दो लग रहे हैं, E1 E2, E1 ले लो। अब भैया इसमें यहाँ पर बता दो आप, चिन्ह कौन सा लगेगा, बता दो। यहाँ पर भैया माइनस ही लगेगा क्योंकि ये टकरा रहे हैं,
तो क्या लगा दें, यहाँ पर माइनस लगा दें, क्या हो जाएगा E2। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसे बंद कर दो ब्रैकेट में। चलिए अच्छी तरह से समझिए, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, बंद पास 2 के लिए लिखेंगे, मतलब इसके इन बाबूजी के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, बंद पास क्या भैया 2 के लिए। अब इसमें भैया कितने भी ऐड कर दे, इसका न्यूमेरिकल भी हम लाएंगे एकदम लाजवाब तरीका से। बस तभी कह रहे हैं चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त भी हों वो भी पढ़ लें अच्छी तरह से। चलिए ये बताइए, पहले समझ में आया हो तो कमेंट में अच्छी तरह से एक अच्छा कमेंट लिख के जाना। अगर नहीं समझ में तो गाली दे के जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। अगर समझ में आया हो थोड़ा सा भी तो हमें भैया कुछ ना कुछ लिख के जाना कमेंट में, ठीक है। तो बंद पास हम 2 के लिए लिखेंगे। अब हमने पहले बताया, इसमें देख लो भैया धारा कौन सी है। भैया धारा यहाँ पे I2 है, I2 कर दिया। अब भैया बैक गुणा का निशान लगा दो। प्रतिरोध कौन सा है, R2 है, R2। और भैया इसमें बताओ भैया प्लस लगेगा माइनस, प्लस लगेगा कि माइनस। इसमें देखो भैया ए आ रहे हैं बाबूजी इधर 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 इधर। ये भैया क्या है, महान लोग हैं। महान लोग का मतलब ये प्लस वाले लोग, इन्हें हम जोड़ सकते हैं। ये लड़ाई दंगा झगड़ा नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, इधर से आए भैया, कहीं पे भी है सीधे जा रहे हैं अपनी डायरेक्शन में, इनकी तरह नहीं है ये कि में घुस रहे हैं। तो क्या दिया, डायरेक्शन में अपनी दिशा में जा रहे हैं, सीधे चक्कर मार रहे हैं इसमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया, प्लस लगाएंगे, ठीक है। प्लस लगा दिया। अभी बाकी क्या है भैया, अब देखो नीचे, हो गया। अब नीचे देख लो कितना है भैया, I3। प्रतिरोध कौन सा है भैया, प्रतिरोध यहाँ पे R3 होगा। प्रतिरोध कौन सा है, क्या होगा R3, क्या कौन सा होगा R3। इतनी बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, बराबर I2 ही लिखेंगे भैया। इसमें तो ऊपर लगा है विद्युत भाग, नीचे लगा है क्या, इसमें एक और दिया होता, 4 दिए होते, 5 दिए होते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब एक बार और लिख लेते हैं, I2 गुणे R2 प्लस क्यों लगा I3 का मान भैया कितना दिया है, I3 का मान दिया है यहाँ पे I1 प्लस I2, ठीक है, गुणे R3 बराबर E2। चलिए स्क्रीनशॉट करिए, अच्छी तरह से कर लो, अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा उम्मीद से। और ये वाला कॉन्सेप्ट भैया अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, बस परिभाषा तो चुटकियों में निकलेगी। कर लिया स्क्रीनशॉट। तो भैया आज की इस वीडियो में इतना ही। अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट करो, अच्छी तरह से समझो, कॉन्सेप्ट समझो, 2-3 बार वीडियो देखना, एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो भी लगवाएंगे अच्छी तरह से। तो न्यूमेरिकल अगर देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भैया। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, पहले कॉन्सेप्ट तैयार करो, बहुत यार मेहनत लगती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।